आज के क्लास में मैं आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। 12th का ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.4 लेसन है जो बेस्ड है बाइनरी ऑपरेशन पर। बाइनरी ऑपरेशन हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है ये तो अपने नाम से क्लियर है। बाई का मीनिंग दो होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि दो एलिमेंट पर, दो ऑब्जेक्ट पर हम लोग यहाँ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, गॉफ एंड फॉग, ये सब आपका दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मतलब दो ऑब्जेक्ट पर कैसे ऑपरेट होता है, दो एलिमेंट पर कैसे ऑपरेशन करते हैं। जैसे ऑपरेशन एडिशन की बात करें तो एलिमेंट 2 और 3 पर जब ऑपरेटर प्लस हम लोग लागू करते हैं, जब एलिमेंट नेचुरल नंबर 2 और 3 को प्लस ऑपरेशन से, एडिशन ऑपरेशन से जब ऑपरेट करते हैं तो उसका रिजल्ट यानी दो एलिमेंट 2 और 3 पर जब हम लोग प्लस ऑपरेशन से ऑपरेट करते हैं, प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 5, और वो भी नेचुरल नंबर। तो देखिए 2 भी नेचुरल, 3 भी नेचुरल और उसका रिजल्ट भी नेचुरल। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सब जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, हम लोग पिछले कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्लास से, बट हम लोग वहाँ ध्यान नहीं देते थे ऑपरेशन पे। अब हम लोग इसको स्पेशली बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में 12th में चैप्टर है जिसको अब हम देखने जा रहे हैं। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम कई तरीके से डिफाइन करेंगे आपको, ताकि आपको अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन हो सके। तो अब मेरा डेफिनेशन क्या कहता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन 2 एलिमेंट्स आर ऑपरेटेड। यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें जब दो एलिमेंट को ऑपरेट किया जाता है। यह बाइनरी ऑपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो एलिमेंट को जब ऑपरेट किया जाता है, देन अ न्यू एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड। तो दो एलिमेंट को जब किसी ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि नेचुरल नंबर 2 और 3 को ऑपरेटर प्लस से जब ऑपरेट करते हैं तो 2 + 3 = 5 के फॉर्म में एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ। और आगे कह रहा है कि द न्यू एलिमेंट शुड बिलोंग टू द सेम सेट इन विच द गिवन 2 एलिमेंट्स बिलोंग। और नया एलिमेंट जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए जिस सेट में पहला दो एलिमेंट जिस पर ऑपरेटर से ऑपरेट किया गया, जिसको हम लोगों ने ऑपरेट किया, तो वो जो दो एलिमेंट है, पहला जो दो एलिमेंट है जिसको हम लोगों ने ऑपरेट किया, वो जिस सेट में बिलोंग करेगा उसी सेट में हमारा नया एलिमेंट जो प्रोड्यूस हुआ रिजल्टेंट, वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। यह कंडीशन है आपको, दिस इज द कंडीशन। तो क्या कर रहा है कि यहां हमको देखिए कि देन अ न्यू एलिमेंट, टू एलिमेंट्स then operated, then a new element is produced. The new element should belong to the same set. New element should belong to the same set in which the given 2 elements belong. तो नया एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए जिसमें दो दिया हुआ एलिमेंट बिलोंग करता, जिस पर हमने ऑपरेटर लगाया और ऑपरेशन किया। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए
ऑपरेशन प्लस, दैट इज एडिशन. ऑपरेशन एडिशन operates any two natural numbers 2 3, any two natural numbers 2 3 to give a unique natural number 2 plus 3 is equal to 5. जब ऑपरेशन प्लस से या प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनको ऑपरेटर भी लोग कहते हैं और हम लोग इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं और ऑपरेशन के फॉर्म में भी बोलते हैं. तो जब ऑपरेशन एडिशन से हम लोग ऑपरेट करते हैं किसी दो नेचुरल नंबर को, 2 और 3 को, ये 2 और 3 ऑर्डर पेयर में आप ले सकते हैं. तो 2 और 3 को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं टू गिव ए यूनिक नेचुरल नंबर, तो इस दोनों को जब हम ऑपरेट करते हैं ऑपरेटर प्लस से, ऑपरेटर एडिशन से, तो एक नया नेचुरल नंबर हम लोगों को प्रोड्यूस होता है 5 के फॉर्म में. 2 + 3 = 5. तो अब देखिए ये आपका ऑपरेटर है या कहिए कि बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, जो दो एलिमेंट पर ऑपरेट हुआ तो एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ. अब क्लियर है यहाँ कि 2 और 3 जिस सेट में बिलोंग करता है, 2 एंड, देखिए गौर से देखिए, 2 एंड 3 जिस सेट में बिलोंग करता है, सपोज कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो इसका जो रिजल्टेंट है ना, न्यू एलिमेंट जो प्रोड्यूस हुआ वो भी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है. 2 भी नेचुरल, 3 भी नेचुरल, तो उसका आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट भी नेचुरल. यहाँ पर मैंने लिखा हेयर 2 बिलोंग्स टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n implies 2 + 3 = 5 also belongs to n. 5 also belongs to n. तो ऐसे ऑपरेशन एडिशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपने सेट थ्योरी में 11th क्लास में पढ़ा था, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, etc. These all are बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि ये सभी ऑपरेटर दो एलिमेंट पर ही ऑपरेट होते हैं, दो एलिमेंट पर ही काम करते हैं, इसलिए ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. अब इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हम इस 2 और 3 को ऑर्डर पेयर में सोचेंगे कि 2 and 2, 3, ऑर्डर पेयर 2 3 बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n, और इस पर जब ऑपरेशन प्लस लागू हुआ, जब ऑपरेशन प्लस हमने इस पर इस्तेमाल किया तो इसका रिजल्टेंट मिला हमको 5, नया एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ विच बिलोंग्स टू n. तो यहाँ पर एक बात यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ऑपरेशन प्लस, ऑपरेशन एडिशन और एनी अदर ऑपरेशन इज ए फंक्शन विच वर्क्स एज ए फंक्शन. तो अब हम इसको फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो सेट n क्रॉस n से सेट n में डिफाइन है. सेट n क्रॉस n से इस सेट n में डिफाइन. तो हम देखते हैं इसका अदर डेफिनेशन, अदर एस्पेक्ट हम देखते हैं. तो अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का अदर डेफिनेशन देखते हैं. बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन के फॉर्म में, बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन फंक्शन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं. बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a क्रॉस a से सेट a में वर्क करता है. कैसे? देखिए ऐसे हमने लिखा ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार. बाइनरी ऑपरेशन को ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग FGH से डिनोट ना करके डिफरेंट सिंबल से डिनोट करते हैं. उसी में एक सिंबल है स्टार और मेनी मोर सिंबल है जो हम लोग प्रॉब्लम में आगे देखेंगे. तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर इज ए फंक्शन, वह एक फंक्शन है
which associates each ordered pair AB with a unique element A star B belongs to A। क्या करा हमारा डिफिनेशन कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर एक फंक्शन है या एक फंक्शन है जो एसोसिएट करता है, मतलब रिलेट करता है ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी को, जो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए में। यहां पर देना चाहिए विच बिलोंग टू ए क्रॉस ए, बिलोंग टू which belongs to A cross A with a unique elements, with a unique elements, with a unique element A star B, A star B belongs to A। करा बाइनरी ऑप क्या करा हमारा डिफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर, ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी के टाइप का जो भी ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस ए में। और इसको, इस एलिमेंट को जो इस सेट का, मतलब हम इसको हम रिलेट कर रहे हैं जनरल डिफिनेशन ऑफ फंक्शन से, फंक्शन के जनरल डिफिनेशन से। तो ये समझिए हम लोग जैसे फंक्शन को डिफाइन करते थे ए से बी में, वैसे समझो कि ए की जगह पर है ए क्रॉस ए। तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी को, जो एलिमेंट है ए क्रॉस ए का, इसको एसोसिएट करता है किससे, विथ ए यूनिक एलिमेंट ए स्टार बी से। और ए स्टार बी एलिमेंट किसका है, सेट ए का। तो अब इस डिफिनेशन को हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं, ये लैंग्वेज में मैंने लिखा, अब हम इसको मैथमेटिकली और कहें सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ऑपरेशन स्टार इज ए फंक्शन from set A cross A, that is Cartesian product of set A cross A to set A। जैसे हम लोग जनरल डिफिनेशन ऑफ फंक्शन में कहते थे f is a function which associates each elements of set A with a unique element of set B। तो समझो कि ये सेट A के प्लेस पे हुआ और ये सेट B के प्लेस पे हुआ। तो यहाँ पर हमेशा ऑर्डर पेयर लिया जाता है, इसलिए ए क्रॉस बी कहें या ए क्रॉस ए क्रॉस बी तो नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए से स्टार मतलब के बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई फंक्शन है जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के एलिमेंट को सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएट करता है, और इसको डिफाइंड बाय और गिवन बाय स्टार ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। जितना भी एलिमेंट होना चाहिए ए बी हो या उसको मिला करके ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, ए इंटू बी हो, स्टार के प्लेस पे प्लस माइनस इंटू कुछ भी ले सकते हैं। तो ये ए स्टार बी भी बिलोंग करना चाहिए, सबका सब बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पर आप देखिए कैसे, जैसे अब इस स्टार के जगह पर मैंने प्लस का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन एडिशन इज ए फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू सेट n। ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इसके एलिमेंट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एसोसिएट करता है, सच दैट प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी एंड ऑल्सो ए प्लस बी बिलोंग्स टू, शुड बिलोंग टू सेट एन। अब इसके लिए हमने अपने न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको देखते हैं।
जैसे ऑपरेशन प्लस हम 2 3 पर ए बी के जगह पे 2 3 पे लगाते हैं, तो प्लस 2 3 इज इक्वल टू होगा 2 प्लस 3। जैसे स्टार ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, तो ऑपरेशन प्लस 2 3 जो ऑर्डर पेयर पर काम कर रहा है, ऑर्डर पेयर n क्रॉस n में बिलोंग करेगा। 2 एलिमेंट होगा इस सेट n का और 3 एलिमेंट होगा इस सेट n का। तो ऑपरेशन प्लस 2 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो अब आप यहां देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक फंक्शन है जो सेट n क्रॉस n के एलिमेंट को सेट n के एलिमेंट 5 से एसोसिएट करना। सेट n क्रॉस n के एलिमेंट 2 3 को, मतलब ऑर्डर्ड पेयर 2 3 को सेट n के एलिमेंट 5 से एसोसिएट करता। सेट n के एलिमेंट 5 से एसोसिएट करता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 भी आपका नेचुरल नंबर है, 3 भी आपका नेचुरल नंबर है, और इसका जब इस पर ऑपरेशन प्लस काम किया, ऑपरेशन एडिशन वर्क किया, तो इसका रिजल्ट मिला 5, और यह भी नेचुरल नंबर है, यह भी एक नेचुरल नंबर। तो 10 हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार 10 कि प्लस ऑपरेशन एडिशन इज ए फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। तो ये आज का क्लास रहा। अब चूंकि वीडियो का टाइमिंग हमारा लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। फिर इसके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना, हम लोगों को टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ना है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट पढ़ना है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अगला टॉपिक। थैंक्स।